दोस्तों, आपने रिसेंट में एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर गलती किसकी है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है जब तक आप बहुत ज़्यादा उसको गहन तरीके से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। गलती क्या ड्राइवर की है जो कि कैब चला रहा था, या फिर गलती उस लड़की की है जो कि रोड क्रॉस कर रही थी जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू। गलती क्या मैनेजमेंट की है, या गलती उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल की है जो कि वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट देख रहा था। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर समझने वाली बात यह थी कि क्या रेड लाइट प्रॉपर तरीके से फंक्शनल थी। देखिए, अगर आप राइट हैंड पर देखेंगे तो ऊपर जो है वो रेड लाइट क्लियरली दिख रही थी, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो ग्रीन लाइट का सिग्नल क्लियरली दिखाई दे रहा था कि मीन्स जो लेफ्ट है वो फ्री है, आप वहां से जा सकते हैं। पर दूसरी ओर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल जो है वो बीच में खड़ा हुआ था उस चौराहे पर, और वो पुलिस ऑफिशियल बेसिकली ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर रहा है। अब दो बातें यहां पर समझ में आती हैं, या तो लोग जो है ट्रैफिक रूल के हिसाब से चलेंगे, जो ट्रैफिक लाइट है उसके हिसाब से चलेंगे, या तो जो ट्रैफिक पुलिस है उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलेंगे। तो जनरली ऑब्जर्व अगर आपने किया होगा तो कभी कभी जो ट्रैफिक पुलिस है वो बीच चौराहे पर खड़ी होती है, तो लोग ट्रैफिक जो पुलिस है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं बजाय रेड लाइट को देखकर। अब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको दो चीजें समझाएंगी। एक बस है जो कि बिल्कुल पैरेलल चल रही है उस कैब के, और उस बस के सामने से लड़की बड़ी तेजी से गुजरती है, और बहुत ही मतलब 2-4 इंची का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही 2-4 इंची का फासला होता है, अदरवाइज वो लड़की बस की लपेट में आ सकती थी। अब वो लड़की फिर थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और फिर और भी व्हीकल्स होते हैं उसके बीच में से किसी तरह से वो लड़की बचती है। फिर आगे जाकर वो कैब से बाल बचती है, ऑल्दो कैब उसके लड़की के टच भी नहीं हुई है, पर अब कैब वाला वहां पर उसको रोक लेता है। अब यहां पर सिनेरियो ये है कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसकी जो लाइन है उससे 2-4 इंची वो जो कैब है वो आगे होती है, और लड़की उस कैब वाले को रोककर उसके थप्पड़ पे थप्पड़ मारने चालू कर देती है। अब यहां से सारा जो खेल है वो स्टार्ट होता है। अब बहुत से लोगों का आर्गुमेंट ये है कि जो कैब ड्राइवर है वो सही पिटा है, और उसका रीजन ये है कि उसने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया है। पर अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जो एक बस है वो भी सेम सिग्नल फॉलो कर रही थी, बाकी गाड़ियां भी सेम सिग्नल फॉलो कर रही थी। तो क्या इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि जो ट्रैफिक है, क्योंकि मौकाए वारदात पर ना तो आप थे ना मैं था, तो हम लोग केवल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर ही समझ सकते हैं कि गलती एक्चुअली किन कारणों से हुई होगी। तो अगर आप ट्रैफिक रूल्स को देखेंगे जिस हिसाब से ट्रैफिक जो है प्रोसीड कर रहा था, तो उस हिसाब से ऐसा मालूम पड़ता है, मुझे नहीं पता पर मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जो ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक पुलिस की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो ट्रैफिक गवर्न कर रहा था। तो ऐसे सिनेरियो में अब हो सकता है कि जो इधर का जो ट्रैफिक है वो बेसिकली क्लियर हो, और लड़की ने मीनवाइल जो है वो रोड क्रॉस किया, और रोड जब उसने क्रॉस किया तो उसके बाद ही तुरंत आपने देखा होगा कि सामने की तरफ से जो है वो ट्रैफिक अपने राइट हैंड पर टर्न लेने लगा, तो उधर से ट्रैफिक खोल दिया गया। पर मीनवाइल यहाँ पर वो जो इंसिडेंट है वो एक्चुअली हो चुका था, यानी कि जो कैब ड्राइवर है उसकी गाड़ी रोक ली गई थी और उसको थप्पड़ मारने चालू कर दिए गए थे। अभी रिसेंट में मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा, उस ट्वीट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लिखी थी, और वो ट्वीट ये था कि जो गलती है ना वो ड्राइवर की थी, और वो ड्राइवर की गलती इसलिए थी क्योंकि उसने ब्रेक लगा दी। तो ये तो मजाक की बात है, पर मुद्दा ये है कि क्या गलती किसकी थी। अब बहुत से लोग जो ड्राइवर की गलती बता रहे हैं कि उसने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया, या गाड़ी वो बहुत ज़्यादा तेज चला रहा था, तो जो भी है, पर कहीं ना कहीं ड्राइवर के पेशेंस लेवल को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और कहा है कि अगर हम उस ड्राइवर की जगह होते तो हम शायद इतना नहीं झेल पाते और हम 2-4 हाथ लगा देते।
तो उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। उस वजह से ड्राइवर के लोग साथ भी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उसको बीच चौराहे पर जलील किया गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई, वो बंदा किसी न किसी तरह से झेल गया। उसको अगर चिंता थी किसी चीज़ की तो जो उसका मोबाइल टूट गया था उसकी थी। अब सवाल आता है कि क्या वो महिला जो थी वो उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी रूप से हाथ छोड़ सकती थी, या इस तरह से उसके साथ हाथापाई या फिर जो थप्पड़ उसने मारे हैं महिला ने लगातार, या उसको जो जलील किया है बीच रोड पर, उस तरह कर सकती है? तो देखिए दोस्तों, कानूनी रूप से तो वो महिला जो भी उसने किया वो गलत था। वो हमारा जो लॉ है बिल्कुल भी उस चीज़ को परमिट नहीं करता है। और जहां तक बहुत से लोग इसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेकर चल रहे हैं, देखिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का केस नहीं है ये। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो अपने आप में अलग कंसेप्ट है, ठीक। तो राइट टू डिफेंस के अंदर ये बिल्कुल भी फॉल नहीं होता है। जहां तक उस महिला को करना चाहिए था, अगर उसको लगता है कि इस तरह की कोई बात है, तो उस महिला जो महिला है वो महिला पुलिस में कंप्लेंट कर सकती थी। ट्रैफिक पुलिस के साथ वो मिलके उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकती थी, ठीक है। पर वो महिला जो है उस व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकती थी, जो कि कानूनी रूप से गलत है, अगर कानून को आप मानते हैं और कानून को अगर आप फॉलो करते हैं तो। हाँ, जो ड्राइवर है अगर उसकी गलती है, अगर उसको लगता है कि मीन्स उसने जो गाड़ी है गलत तरीके से चलाई है, तो उसके खिलाफ 279 रैश एंड नेग्लिजेंट का जो केस है वो बेसिकली आईपीसी की धारा के अंदर बनता था और बन सकता था, ठीक। पर क्योंकि यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उस पर ये जो वीडियोस वगैरह है काफ़ी वायरल हुई, और इनिशियली जो व्यू आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि मीन्स ड्राइवर की गलती है, पर बाद में धीरे धीरे लोगों ने जो है ड्राइवर को सपोर्ट करना चालू किया, और जिसकी वजह से जो है लड़की के खिलाफ कई सारी धाराओं के अंदर एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। तो ये दोस्तों पूरा सिनेरियो था। मैं अभी इस वीडियो के अंदर किसी भी कंक्लूजन पर नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हमारे को उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें नहीं पता कि जो लड़की है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, या उसने क्या इंस्ट्रक्शंस देखी थी कि उसको लगा कि जो पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस है उसने प्रॉपर सिग्नल दे दिए हैं कि इधर वाला जो ट्रैफिक है रुक जाए, और इसलिए उसने रोड क्रॉस किया, या फिर जो ड्राइवर है वो सामने नहीं देख पाया कि जो इंस्ट्रक्शंस ट्रैफिक पुलिस दे रही है वो क्या है। तो जब तक आप पूरा सिनेरियो नहीं समझेंगे, ठीक है, जब तक आप चारों तरफ से नई चीज़ों को समझेंगे, दोनों तरफा से नई चीज़ों को समझेंगे, तब तक किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंचना गलत है। और हम लोगों की टेंडेंसी आजकल जनरली ये बन गई कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, और हम कह देते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। तो इसलिए मैं किसी भी निष्कर्ष पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक, और ना ही आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप भी किसी निष्कर्ष पर जाइए। पर हाँ, चीज़ों को एनालाइज ज़रूर कीजिए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी और क्या पॉसिबिलिटी हो थी। तो ये आप ज़रूर एक बार कंसिडर कर सकते हैं, और जितनी से ज़्यादा आप चीज़ों की तहकीकात करेंगे, जितना ज़्यादा आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। पर निष्कर्ष पर बिना सबूतों के, बिना सर्कमस्टांसेस को समझे, सिचुएशन को समझे, एक गलत अप्रोच है, ये मेरा पर्सनली मानना है। तो आपका पर्सनली क्या मानना है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।